यार कोई भी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ होती है पता है? वो ना एक चिकन एग होता है जिसमें होता है कि अगर आपको काम चाहिए तो आप एक्सपीरियंस होने चाहिए, लेकिन अब एक्सपीरियंस के लिए तो काम करना पड़ेगा ना, तो फ्रेशर्स क्या करेंगे? अब फिल्म इंडस्ट्री में भी यही प्रॉब्लम है। अगर आपको काम चाहिए तो आप एक्सपीरियंस होने चाहिए, आपकी वर्क प्रोफाइल होनी चाहिए, लेकिन अब वर्क प्रोफाइल होने के लिए भी तो काम चाहिए ना। अब वो काम कहाँ से मिलेगा? और यहाँ पर चिकन एग होता है। तो जनाब इस समस्या का जो समाधान है उसे कहते हैं शॉर्ट फिल्म। अब आप भी सोच रहे होगे कि शॉर्ट फिल्म कैसे, तो बात करेंगे इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है वनराज और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शॉर्ट फिल्म कैसे आपको एक अपना वर्क प्रोफाइल बनाने में हेल्प करती है, शॉर्ट फिल्म क्या होती है, शॉर्ट फिल्म में क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आप कैसे एक अच्छी शॉर्ट फिल्म लिख सकते हैं और साथ ही साथ प्रोड्यूस या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट फिल्म क्या होती है। शॉर्ट फिल्म जैसे कि इसका नाम बता रहा है, एक शॉर्ट फिल्म होती है। अब ये जो शॉर्ट फिल्म होती है वो कोई भी जॉनर में हो सकती है, जैसे कि रोमांस हो सकता है, रोम कॉम भी हो सकता है, कॉमेडी हो सकती है, ड्रामा हो सकता है, मैसेज ओरिएंटेड हो सकती है और इसी के साथ हॉरर भी हो सकती है। अब जॉनर आपकी खुद की चॉइस है, आपको किस जॉनर में लग रहा है कि मैं थोड़ा सा अपना ग्राउंड स्टेट करता हूँ, या फिर आपको लग रहा है कि ये जॉनर की समझ मुझे अच्छी है, या फिर उस जॉनर की फिल्म्स या उस जॉनर की शॉर्ट फिल्म्स आपने काफी देखी है और आपको लग रहा है कि आप इस तरह की जॉनर में एक अच्छी शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। वो जॉनर आप अपने हिसाब से चूज कीजिए। बॉलीवुड में ना कई सारे ऐसे राइटर्स है, कई सारे ऐसे डायरेक्टर्स है जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत शॉर्ट फिल्म से की थी और जिन्होंने आज बॉलीवुड में अपनी एक अलग जगह बनाई है। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अनुराग कश्यप सर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शॉर्ट फिल्म कैसे इस समस्या का एक समाधान है। तो अब हम सबकी दिक्कत पता है क्या होती है? हम सबको ना मन बहुत होता है काम करने का, पर अब जब तक आप काम करते नहीं हो आपको पता नहीं चलता कि वो काम एक्चुअली कैसा होता है। जब आप एक्चुअली उस इंडस्ट्री में कदम रखते हो, जब आप वो काम रोज करते हो, जब वो रूटीन बनने लगता है तो कितना मजा आता है। अब ये चीजों का एक्सपीरियंस तो हमें होता नहीं है, ठीक है। और अब हमसे कोई पूछ लेता है कि आपकी वर्क प्रोफाइल दिखाओ, तो वो होती नहीं है। अब जिन लोग को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि वर्क प्रोफाइल यानी कि आपके काम का चिट्ठा, आपने बेसिकली क्या क्या काम किया है, कहाँ कहाँ पे काम किया है, कैसे कैसे काम किया है, और वो काम देखना चाहता है। अब आपने काम किया ही नहीं, वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि हमें कोई काम दे नहीं रहा, हमारे पास ना ज्यादा इतने पैसे, ना हमारे ज्यादा इतने नेटवर्क्स है, ना ज्यादा हमारे पास टूल्स एंड टेक्नोलॉजी है, ना हमारे पास ऐसे रिसोर्सेस है, ना हमारे पास वो गॉडफादर है जो हमें लॉन्च कर सकता है। पर हमारे पास पता है क्या है? हमारे पास है हमारे आसपास में ऐसे ही मेहनती लोग जो आप ही की तरह अपना कुछ करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में। अब आप एक काम कीजिए, अब जहाँ पे भी हो, जहाँ पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप अहमदाबाद में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप साउथ इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जहाँ पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पास आसपास में से कई सारे लोग होंगे जो जेन्युइनली काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अब तक शायद वो काम करने का मौका नहीं मिला, या फिर उन्हें मौका मिला है लेकिन उतना ज्यादा उन्हें तवज्जो नहीं मिली। वो सारे जो लोग होंगे ना, उनके साथ अपना नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग कीजिए, उनके साथ अपना एक सर्कल बनाइए। यही वो लोग होंगे जो आपकी फर्स्ट शॉर्ट फिल्म में आपकी मदद करेगी। अब वो मदद क्यों करेगी? क्योंकि उसमें उनका भी फायदा है। इट्स अ विन विन सिचुएशन। जैसे कि मान लेते अगर आपको शॉर्ट फिल्म के लिए एक एडिटर चाहिए, अब अगर आप बाहर से किसी एडिटर को लाओगे या फिर अगर आप बाहर किसी आउटसोर्सिंग करोगे किसी एडिटर के पास, तो वो तो आपसे बहुत पैसा लेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा एडिटर है जो अपना नाम बनाना चाहता है और जिसने अब तक शायद इतना कुछ नहीं किया है, तो आप उसके साथ अगर कोलैबोरेट करोगे तो आपके साथ वो प्रोजेक्ट पे फ्री में भी काम कर लेगा। तो वैसे आपकी टीम बहुत अच्छी बनती जाएगी। इसमें ना आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको ना इसमें दोस्ती यारी नहीं करनी। मेरा मतलब ये नहीं कि आप दोस्त ना बनाए, मेरा मतलब ये है कि आप जब प्रोफेशनल कोई काम कर रहे हैं ना, अब वहाँ पे प्रोफेशनल चीजें ज्यादा देखें कि इस इंसान के साथ जुड़ने से कैसे ये शॉर्ट फिल्म और अच्छी बन सकती है। अब हो सकता है आपका दोस्त है, आप चाहते हैं कि उसके साथ काम कर लो, लेकिन आप उसकी मदद तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद की मदद नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें वैसे लोग जुड़े जो थोड़े से शायद एक्सपीरियंस्ड हो, या फिर वो अपने काम के बारे में अच्छे से जानते हो, या फिर आप अगर बहुत नए नए हो या बहुत शुरू में आप काम करना शुरू कर रहे हो और शायद आपके पास वैसे लोग ही नहीं है, तो फिर अगर आप अपने दोस्त के साथ भी ट्राई कर रहे हो, इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। लेकिन अगर आप अच्छे से किसी ऐसे लोगों को जानते हो जो एक अच्छा सिनेमेटोग्राफर है, तो वहाँ पे दोस्ती यारी मत देखना, वहाँ पे वो सिनेमेटोग्राफी अच्छा करता है, उससे शॉर्ट फिल्म अच्छी बनेगी, हमेशा ये देखना। ये थोड़ा सा ना बिजनेस माइंडसेट जैसा है कि जहाँ पर आप दोस्ती यारी नहीं देखते, आप ये देखते कि बिजनेस कैसे अच्छा हो सकता है, और ये चीज आपको शॉर्ट फिल्म के साथ करनी है, क्योंकि यही शॉर्ट फिल्म देखकर आपको कोई रिजेक्ट करेगा, कोई एक्सेप्ट करेगा। आपका काम कैसा है वो इस शॉर्ट फिल्म
पे डिपेंड करता है। और मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप दोस्त को कभी सपोर्ट मत करना, दोस्त को सपोर्ट जरूर करना। आप जैसे ही अपना थोड़ा सा जगह बना लो, आपको लग रहा है कि अच्छा अब मेरे पास ऐसे रिसोर्सेस है, अब मैं और 2-3 शॉर्ट फिल्म में काम करना चाहता हूँ, अच्छा मुझे ये समझ आ गया, तो अब मैं अपने किसी दोस्त को भी थोड़ा सा हेल्प करता हूँ, तो उसको भी इस प्रोजेक्ट में ले लेता हूँ, वो आप कर दीजिए। लेकिन जब आप खुद के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप हमेशा कोशिश ये कीजिए कि आप अच्छे से अच्छे लोगों को उस प्रोजेक्ट में शामिल कर पाए बिना किसी फाइनेंशियल रिसोर्सेज के। तो क्या होगा ना कि आप अच्छे से एक शॉर्ट फिल्म बना पाएंगे। तो पता है एक दिक्कत मैंने जो नोटिस की है, क्या होता है ना, कई बार हमें लगता है कि हमारे काम की वैल्यू तभी होगी जब उस काम को एक डायरेक्टर देखता है। मेरी नज़र से अगर आप देखोगे तो उसका आंसर है नहीं। डायरेक्टर का क्या हो सकता है, अपना खुद का एक बायस हो स्पेसिफिक जॉनरा को लेके या स्पेसिफिक एक स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग को लेके, तो शायद उसको आपका काम इसलिए नहीं पसंद आया क्योंकि वो उस जॉनरा के साथ बायस्ड है, यू नो। लेकिन आपका काम ऑडियंस को पसंद आना चाहिए और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मार्केटिंग। आप सब जब भी एक अच्छी शॉर्ट फिल्म बना ले, उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि आप सारे कुछ कुछ पैसा इकट्ठा करके उसकी एड्स वगैरह कीजिए, उसे इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कीजिए। क्योंकि क्या है ना कि ऑडियंस वो आपकी सबसे बड़ी जज है, वो आपको बताएगी कि आपके काम में मजा है या नहीं मजा है। तो उसे प्रमोट करना वो आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमेशा याद रखना, शुरू में अपने प्रोजेक्ट से कमाने का मत सोचना, उसे अच्छे से प्रमोट करने का जरूर सोचना। क्योंकि इसी प्रमोशन से आपको पता चलेगा कि ऑडियंस को मेरा काम पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आप ऑडियंस को अच्छे लगने लगे ना, तो फिर आपकी गाड़ी राइट ट्रैक पर है। अब हम बात करते हैं कि एक शॉर्ट फिल्म बनाते कैसे। आप जब भी अपनी शॉर्ट फिल्म बनाए, आप उसे क्रंच में मत बनाना, आप उसे अच्छे से प्लान कीजिए, आप उसे प्री प्रोडक्शन अच्छे से कीजिए, आप उसका प्रोडक्शन कीजिए, उसके साथ आपका पोस्ट प्रोडक्शन भी कीजिए। अब प्री प्रोडक्शन क्या होता है? प्री प्रोडक्शन में आप बेसिकली देखिए कि लोकेशन कौन सी होगी, आपकी कहानी क्या होगी, आप कहानी लिखेंगे, आप उसका स्क्रीन प्ले लिखेंगे, आप उसका डायलॉग लिखेंगे, आप उसके एक्टर्स फाइनलाइज करेंगे, आप उसकी लोकेशन फाइनलाइज करेंगे। ये बेसिक चीजें आपको देखनी होगी। और शुरू शुरू में मेरे को लगता है कि आप ज्यादा लेंथ मत चूज करना, मैक्सिमम 5 से 7 मिनट तक की लेंथ अगर आप चूज करो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगी। और हो सके तो अपनी जो लोकेशन प्रेफरेंस है उसे इंडोर रखना, आउटडोर रखने से ज्यादा। क्योंकि आउटडोर में क्या होता है कि इतने ज्यादा लोग आते जाते रहते हैं और आप उन्हें क्राउड भी कंट्रोल नहीं कर सकते, और अभी आपके पास ऑब्वियसली वो सिक्योरिटी नहीं है, तो क्राउड भी कंट्रोल नहीं होता कभी कभी। क्योंकि कभी कभी लोग वीडियो बॉम्बिंग भी कर देते, तो हमें नहीं पता कि वीडियो में पीछे से कौन जा रहा है, कब जा रहा है, और वो शायद कभी कभी थोड़ा सा सीन से बाहर जा सकती है चीजें। तो आप कोशिश कीजिए कि आप शूट ज्यादातर इंडोर प्रेफर कीजिए, वो आपको और अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी देगा। अब अगर आप इंडोर चूज करें तो वहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिए कि सराउंडिंग कैसा है, नॉइस कैसा है, ट्रैफिक का आवाज कितना है, एम्बियंस नॉइस कितना है। ज्यादातर क्या होता है, अगर आप दोस्त का घर वगैरह चूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि वो मान तो जाते हैं और आपको भी लग रहा है कि चलो अच्छा है मान गए, लेकिन अब जब आप शूट के लिए जा रहे हो तो वो अपना काम कर रहे होते हैं, बीच में बहुत सारी आवाज आती है और वो बहुत दिक्कत कर सकती है आपके लिए। वो चीज़ों को ध्यान रख के आप अच्छे से लोकेशन चूज कीजिए। प्रोडक्शन में तो आपको बताइए, अच्छे से कैमरा अरेंज कीजिए। एंड ये बहाना ही गलत है कि अब हमारे पास फ़ोन नहीं है। सबके पास अच्छे खासे फ़ोन है और अच्छे खासे फ़ोन में 4K 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे आराम से आप शूट कर ही सकते हो। तो 4K 24 फ्रेम्स पर सेकंड तो आजकल हर कोई फ़ोन में आ रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आईफोन में ही है। तो आप किसी भी अच्छे खासे फ़ोन से शूट कर सकते हो। आपको एक बस ट्राइपॉड खरीदना है और आपको ये 2 या 3 फ़ोन चाहिए, अब उससे अलग अलग एंगल्स पे शूट कर सकते हो। वायरलेस माइक से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, आप लेवलियर माइक भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सस्ते माइक आते हैं, वो कुछ 700-800 के ही आते हैं। अगर आप चाहे तो आप बेसिकली अगर कैमरा अफोर्ड कर सकते हो तो बढ़िया है। अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो शायद आप ढूंढिए ऐसे किसी इंसान को जो अच्छी खासी सिनेमाटोग्राफी करना चाहता है या फिर इंटरेस्टेड है, तो वो कैमरा अरेंज कर देगा और आप उसके कैमरा से शूट कर पाओगे। वो भी एक अच्छा तरीका है। जैसे हमने एडिटर के लिए ढूंढा था, वैसे आप सिनेमाटोग्राफर भी ढूंढिए। आप हो सकता है अपने सोशल मीडिया पे लिंक डालिए। आप अब जहाँ पे शायद आप जाते हो ऑडिशंस के लिए, वहाँ पे बात कीजिए। तो वहाँ पे जो लोग आ रखे होंगे उनमें से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद बैक एंड क्रू होगा, जो शायद फ्रंट एंड के लिए ना हो, जो शायद एक्टिंग के लिए ना हो, लेकिन शायद वो कैमरा क्रू हो सकता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम पैसा लगता है लाइट्स में, सस्ती वाली लाइट्स आती है। जरूरी नहीं कि आप एम्बरेंट 200D या उस तरह की लाइट्स ही लेकर आए, छोटी मोटी लाइट्स भी लेके आ सकते हैं अच्छे से। आपको बस ये मेक श्योर करना है कि आप उसमें ग्रिड वगैरह लगा दे तो ज़्यादा हार्श लाइटिंग ना रहे, और आप अच्छे से घर का नॉर्मल शूट इतना डिफिकल्ट नहीं रहता। क्योंकि क्या होता है, आपको घर में फिर नॉर्मलिटी भी दिखानी होती है क्योंकि घर इतना ब्राइट नहीं होता, तो आपको लाइट्स भी नॉर्मली चाहिए। जैसे आपको ये चाहिए कि वो इतना ज़्यादा डार्क एनवायरनमेंट नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि घर में पर्दे होते हैं, उससे घर बहुत डार्क हो जाता है। तो फिर वो
कैमरा उसे लो लाइट करता है तो फिर वो अच्छे से शूट नहीं हो पाती, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लाइट्स चाहिए। तो लाइट, साउंड, ये दो चीज़ें आप अच्छे से मेक श्योर कीजिए कि आप अरेंज कर ले। रेंट भी होता है, आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू गो फॉर रेंटिंग ऑल दिस इक्विपमेंट बिकॉज क्यों वो आपको खर्चा बढ़ा देगा। पोस्ट प्रोडक्शन में गलती बिल्कुल मत करना, थोड़े ही पैसे लगते, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते। आप चाहे तो आप अच्छे से किसी स्टूडियो में जाके डबिंग कर सकते हो, प्लीज़ कीजिए। जब भी साउंड खराब होता है ना किसी शॉर्ट फिल्म का, वो शॉर्ट फिल्म पूरी बिगाड़ सकता है। डबिंग में थोड़ा पैसे डाल दीजिए, बहुत कम पैसा लगता है। कैरेक्टर्स जितने हो सके कम रखिए ताकि आपको उनकी डबिंग या फिर उनके कॉस्ट्यूम या फिर उनका मेकअप हर चीज़ आप अच्छे से बैलेंस करता है। और रिलीज के लिए आप यूट्यूब ट्राई कर सकते हैं। आई एम श्योर दैट यूट्यूब इज़ नॉट गोना हेल्प यू इमीडिएटली, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप अच्छी खासी शॉर्ट फिल्म्स बनाने लगे, यूट्यूब विल डेफिनेटली बी अ गुड प्लेटफॉर्म टू शो केस योर वर्क। एंड मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि आप उसे मार्केट करना बिल्कुल मत भूलना, आप उसे प्रमोट करना, क्योंकि वो व्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट दैट हे मेरा 10K व्यू है या 100K व्यू है, उसके लिए नहीं, वो ऑडियंस जो देख रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गलती से भी एक व्यूज़ के चक्कर में मत पड़ जाना कि जिसमें आप बस वो फेक नंबर ले आओ। नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यूज़ इंपॉर्टेंट है। वो व्यूज़ के फीडबैक्स इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छी लगी नहीं लगी, और वो आपको यूट्यूब चैनल के डेटा से पता चल सकता है, उसके एनालिटिक्स से कितनी रिटेंशन है। अगर आपकी 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म है तो लोग 2.5 मिनट के बाद उसे फिर नहीं देख रहे हैं या फिर 3 मिनट देख रहे हैं या फिर पूरा देख रहे हैं, तो आपको पता चलेगा। तो फिर आपको ये भी पता चलेगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये भी पता चलेगा कि इसमें से कौन सी शॉर्ट फिल्म्स आपकी अच्छी चल रही है, कौन सी नहीं चल रही, कौन सी अच्छी चल रही है वो क्यों अच्छी चल रही है, उसमें क्या अच्छा किया था, तो नहीं अच्छी चल रही वो क्यों नहीं अच्छी चल रही, उसमें क्या गलत किया था। ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। इस तरह से आप अपनी एक शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं और अपने वर्क प्रोफाइल को दिखा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। और अगर आपको इतने लंबे वीडियोस नहीं पसंद पर आपको शॉर्ट कंटेंट पसंद है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव रील्स अपलोड करता हूँ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। दिस इज़ मी वनराज साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट वीक।